जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बने रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा विधि के बारे में, और उनका जो है मंत्र क्या है और उनका महत्व क्या है और उनके भोग क्या हैं, इन सब विषयों पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हम जानेंगे माता का बीज मंत्र क्या है। उसके बाद दोस्तों इस दिन किस विधि से और कैसे पूजा करें, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो की जानकारी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक अवश्य ही देखें। और इस तरह के और भी नवरात्रि से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कलश स्थापना हो गया, ज्वारे बोने के बारे में हो गया, ये नवरात्रि के 9 दिन के बारे में हो गया, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी ना भूलें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों तो हम लोग जानते हैं माँ चंद्र घंटा से जुड़ी हुई सारी बातें और उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, मान्यता क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों नवरात्रि का तीसरा दिन मतलब कि अक्टूबर का 17 तारीख, 15 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है और 17 अक्टूबर का माँ चंद्र घंटा की पूजा होगी। इस दिन दोस्तों नवरात्रि के जो 9 दिन में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, तो आज मतलब तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होगी। और इनकी पूजा आराधना करने से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्र घंटा को राक्षसों का वध करने के लिए उत्पन्न किया गया था और वध करने वाला कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। माँ चंद्र घंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त माँ को चंद्र घंटा कहते हैं। तो जानते हैं इनकी पूजा विधि और कथा क्या है। दोस्तों प्रत्येक दिन की तरह नवरात्रियों के प्रत्येक दिन में जिस तरह से हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठ के सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद अपने सूर्य देव को अर्घ अर्पित सर्वप्रथम करना है। अर्घ अर्पित करने के बाद अपने पूजा स्थल में पहुंचकर सर्वप्रथम गंगा जल का छिड़काव करके सारी चीज़ों को शुद्धिकरण करें, फिर अपने आप को शुद्धिकरण करें और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और संकल्प पहले अवश्य लें। संकल्प लेने के बाद हम पूजा का शुरुआत करेंगे और षोडश विधि या पंचोपचार विधि से माँ के चंद्र घंटा रूप का पूजा करेंगे और संकल्प लेंगे दोस्तों उन्हीं के रूप का, और माँ से निर्विघ्न पूजा और व्रत संपन्न कराने के लिए प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामना बोलते हुए, क्षमा याचना मांगते हुए जो भी संकल्प की सामग्री होगी माँ के चरणों में अर्पित कर देंगे दोस्तों। फिर धूप दीप नैवेद्य धूप दीप जलाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, अक्षत वगैरह सब कुछ चढ़ाएंगे, माँ को सिंदूर अर्पित करेंगे दोस्तों। ओम देवी चंद्र घंटाए नमः का जाप करते हुए पूजा करेंगे। माता चंद्र घंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करेंगे दोस्तों। आप माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के हर दिन नियम के अनुसार माँ दुर्गा की चालीसा और दुर्गा आरती करना चाहिए। तो नियमतः आपसे नहीं, अगर समय है दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं नियम से, आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन। अगर नहीं संभव है तो कम से कम प्रतिदिन माँ दुर्गा की दुर्गा चालीसा का पाठ करें और उनकी अंत में क्षमा याचना मांगते हुए आरती अवश्य करें दोस्तों। तो इनके पूजा का महत्व क्या है जानते हैं। माँ चंद्र घंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं दोस्तों। तो इनके पूजा से हमें लाभ होता है, सुख शांति समृद्धि के साथ साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है दोस्तों। और किसी के विवाह में अगर देरी हो रही है तो वो भी सही हो जाता है दोस्तों। माँ की पूजा करते हुए हम इस दिन की कथा को जानते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदिशक्ति 9 दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की परेशानियां, शत्रु का भय सभी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा माता की पूजा आराधना की जाती है। चंद्र घंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव भी खत्म हो जाते हैं दोस्तों। धर्म के अनुसार देवी चंद्र घंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता और सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देवी का यह रूप
अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा। और इस दिन पूजा करते हुए माँ के इसी स्वरूप का ध्यान भी करेंगे। माँ चंद्र घंटा अपने वाहन सिंह पर उठकर अपने 10 भुजाओं में खड्ग, तलवार, ढाल और साथ में गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र और धनुष लिए मुस्कुराती मुद्रा में दिखाई देती हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद आप यदि किसी कारणवश व्रत नहीं भी धारण कर पा रहे हैं तो 9 दिन में माँ की विशेष पूजा विधि विधान से अवश्य करें, क्योंकि इस समय माँ पृथ्वी पे विचरण करती हैं। उनका वास पृथ्वी पे होता है और उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का ही समय होता है। तो यहाँ चंद्र घंटा माता का हम लोग पूजा करेंगे तीसरे दिन और उन्हीं का ध्यान करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं उनकी कथा क्या है। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन गया। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के द्वारा किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत क्रोधित हुए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवता गणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवताओं ने अपना अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल काय स्वरूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा के ऊपर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को नष्ट कर दिया पल भर में। इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, तो ये तो रही माँ से जुड़ी हुई कथा क्या है, पौराणिक कथा जो है, पौराणिक मान्यता क्या है। दोस्तों, इसी प्रकार से माँ के बहुत सारे बीज मंत्र हमने स्क्रीन पर लिखे हैं, बहुत सारे मंत्र लिखे हैं। आप वहाँ से माँ के मंत्रों को देख सकते हैं और उनका जाप कर सकते हैं। तो ये तो रही संपूर्ण जानकारी माँ चंद्रघंटा से जुड़ी हुई। और इनके प्रिय रंग क्या हैं और प्रिय पुष्प क्या हैं जानते हैं। दोस्तों, माँ का प्रिय पुष्प है कमल और साथ ही प्रिय रंग है ग्रे रंग का। और उसके बाद भोग में इन्हें दूध से बनी हुई वस्तुएं बहुत पसंद है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखकर आप इनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक अवश्य ही करें। आपके लाइक से हमें बहुत ही ऊर्जा मिलती है दोस्तों। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी ना भूलें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसे ही नवरात्रि से या तीज त्यौहार से संबंधित वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, हम आने वाले वीडियो में जानेंगे अमावस्या तिथि के बारे में, चंद्र ग्रहण जो लगने वाला उसके बारे में। साथ ही हम लोग जानेंगे कि माँ के चौथे दिन किस रूप की पूजा होती है और किस विधि से होती है और उनकी कथा क्या है। धन्यवाद दोस्तों।